हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 10 दिन में सीटेट को कैसे क्लियर करें। सिर्फ आपके पास समझ लीजिए 10 दिन है, उससे पहले आपने एक भी बार पढ़ाई नहीं की है सीटेट से रिलेटेड और आज से आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो आप अपने सीटेट को कैसे क्लियर करोगे। बहुत आसानी से आप सीटेट में 90 और 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि आपका इतना मार्क्स आएगा, तो ये सारा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि सिर्फ 10 दिनों में अपनी पढ़ाई कैसे करें और सीटेट को क्लियर भी करें। जी हाँ, आप इस वीडियो देखने के बाद आप सीटेट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आईएएस और आईपीएस की एग्जाम है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। जो भी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, जो भी हमने बीएड में पढ़ा है, डीएलएड में पढ़ा हुआ है, यही सारा चीज सीटेट के एग्जाम में भी होता है। तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 10 दिन है और आप आज ही से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो भी आपका क्या है, इजीली सीटेट क्लियर हो सकता है। ठीक है, पर जैसा मैं बोलती हूँ वैसा आप लोग कीजिएगा तो जरूर आपका जो सीटेट एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपकी। तो चलिए जानते हैं 10 डेज का क्या करना है। हम लोगों को स्टडी प्लान करना है, राइट। अब देखिए सबसे ज्यादा आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी। देखिए आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, तो आपको इतना नॉलेज तो होगा ही कि जो आपकी सीडीपी है पेपर 1 के लिए, ठीक है, पेपर 1 के लिए जो आपकी सीडीपी है वो कितने मार्क्स की आती है, 30 मार्क्स की आएगी, राइट। इसके बाद जो आपका हिंदी है ये कितने मार्क्स का आने वाला है, 30। इंग्लिश कितने मार्क्स का आने वाला है, 30। ईवीएस कितने मार्क्स का आने वाला है, 30। मैथ्स कितने मार्क्स का आने वाला है आप लोगों का, 30 मार्क्स का, राइट। कितना हो गया, 150। तो आपका जो ये पेपर है वो होता है 150 मार्क्स का और 150 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 2.5 घंटे। ठीक है, अब देखिए सीडीपी तो आपका 30 मार्क्स का आ गया, राइट, पर हिंदी में क्या होता है, हिंदी में 15 मार्क्स का सीडीपी आएगा, 15 मार्क्स का आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, 15 मार्क्स का सीडीपी और 15 मार्क्स का लैंग्वेज बेस्ड। ईवीएस में भी क्या होता है, 15 मार्क्स का सीडीपी, 15 मार्क्स का आपका ईवीएस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, 15 मार्क्स का सीडीपी और 15 मार्क्स का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो सोचिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा क्या आता है एग्जाम में, क्या आता है, सीडीपी वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। आप पकड़ लीजिए कि 50% आपका सिर्फ सीडीपी एग्जाम में आता है, 50% सीडीपी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत कहाँ पर है, सीडीपी पे है। सीडीपी आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे, आपने जो नोट्स बनाई है, जो भी बुक्स अवेलेबल है, उस बुक से आप लोग पढ़ेंगे सीडीपी के। 50% क्या आता है, सीडीपी आता है। इसके बाद चलिए इसका जो प्रिपरेशन करेंगे आप, इसका प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ये सारा आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सीडीपी बेस्ड ही होते हैं, बच्चों के बारे में ही होते हैं, बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ही सारे प्रश्न दिए होते हैं। ओके, अब यहाँ पे बचा हिंदी में कितना बच गया, 15 मार्क्स बच गया, राइट। और यही 15 मार्क्स का क्या आता है आपको एग्जाम में, अनसीन पैसेज। जी हाँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी 15 मार्क्स से आप लोग को क्या आते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं। मतलब कि आपका 30 मार्क्स यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा, राइट। तो ये सीडीपी और इंग्लिश और हिंदी, आप ये तीन को बहुत ध्यान से करोगे ना तो आप आराम से, आपके देखिए 90 मार्क्स तो यहीं पे हो गए और आप आराम से पास हो गए। और देखिए ईवीएस में समझ लो कि आपने ईवीएस की प्रिपरेशन की ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपने सीडीपी पढ़ा है अच्छे से और आप एग्जाम देने के लिए गए हो। तो जब आप सीडीपी पढ़ोगे तो आपका इसमें हिंदी का भी सीडीपी हो जाएगा, इंग्लिश का भी सीडीपी हो जाएगा, ईवीएस का भी सीडीपी हो जाएगा और मैथ्स का भी सीडीपी हो जाएगा, राइट। इसके बाद 15 मार्क्स का ईवीएस इधर बच जाएगा और 15 मार्क्स का मैथ्स भी यहाँ पे बच जाएगा। अगर इसमें आप तुक्के भी लगाते हो
कॉमन सेंस तो हमारे पास है, एक क्वेश्चन पढ़ने पे हमें समझ में भी आता कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। तो तुक्के लगाकर भी आप 10-15 मार्क्स को ये 30 में से लेकर आ ही सकते हो। तो आप जो सीटेड है वो बहुत आसानी से पास कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो तो सीटेड को पास करना बहुत ज्यादा आसान है। ये कोई आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई तो है नहीं। सीटेड में वही सब पूछा जाता है जो आपने बीएड में पढ़ा था, ब्रिज कोर्स के दौरान पढ़ा था, डीएलएडी के दौरान पढ़ा था। तो यही सारा जो होता है वो सीटेड में पूछा जाता है, ठीक है। और अब दूसरे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम करके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे तो ऑनलाइन पता ही नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वहां पे टीचर्स तो होते ही हैं, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा, पर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन फील नहीं करिएगा। अगर आपको डाउट है तो आप वहां के टीचर से पूछ सकते हैं कि कैसे फिल करना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी क्या आते हैं, पैसेज आते हैं। तो इंग्लिश के पैसेज में भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पैसेज हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखो क्या दिया रहता है, जो ऑनलाइन में क्या दिया हुआ है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, फिर उसके नीचे तुरंत उसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, फिर पैसेज फिर क्वेश्चन, मतलब पैसेज और क्वेश्चन दोनों साथ साथ में दिए हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना और आंसर को ढूंढना। जब हम लोग ऑफलाइन वाला एग्जाम देते थे तो हम लोग को पूरा इतना बड़ा सा पैसेज, एकदम 20-30 लाइन का पैसेज एक साथ में आता था, फिर 10-15 क्वेश्चन आते थे, तो ढूंढो पढ़ो, राइट। बट अब ऐसा ऑनलाइन में ऐसा नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में कैसा आता है, 3-4 लाइन का पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे तुरंत उसका क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर पैसेज फिर क्वेश्चन। तो इस तरीके से ऑनलाइन में आ रहा है। तो ऑनलाइन वाला तो बहुत ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए। और देखिए ऑफलाइन में क्या होता था, पहले हम लोगों को OMR शीट फिल करनी पड़ती थी, बट अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ऑनलाइन होने की वजह से OMR शीट को भी फिल नहीं करना पड़ता है। तो आपको इसका भी 15 जो मिनट है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ऑफलाइन में 15 मिनट तो ये गोला पाड़ने में ही खत्म हो जाया करते थे, बट ये 15 मिनट भी आपके बच जा रहे हैं। तो आप इजीली थोड़ा ध्यान से आराम से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करोगे तो इजीली आप सीटेट जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई पेपर 1 की बात। जो भी बच्चा पेपर 1 के लिए जा रहा है वो इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करता है तो वो जरूर सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेगा, क्योंकि सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को सीडीपी पे ध्यान देना है। यहाँ पे सीडीपी आपका 50% आता है एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा सीडीपी पे ध्यान देंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले आपको 3 दिन क्या करना है, कंटेंट पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे आप लोग 3 दिन, कंटेंट, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, जैसे कि जीन प्याजे, मैंने इस टॉपिक के दौरान भी मैंने क्या किया हुआ है, वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या किया है, कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 3 डेज क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके पास 10 दिन है, 3 डेज क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक कोई भी टॉपिक पढ़ लो आप, जैसे कि जीन प्याजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, चॉम्स्की हो गए, ये पढ़ लीजिए। 3 दिन है आपके पास, ठीक है। 3 दिन में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना है। जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है। 3 डेज में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट एक ले लेना है और उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। 3 डेज क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ये इन 3 दिनों में जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। और अगर को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उस डाउट को आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए वहीं पे, और अपना पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। और पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद आप वापस से अपने कॉन्सेप्ट को देखिए कि ऐसा क्या मैंने नहीं पढ़ा कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट क्यों आया, ठीक है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को बाद में वापस से क्लियर करिए।
तो 3 डेज आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अपना कंटेंट का नॉलेज लिया, और उसके बाद 3 दिन क्या किया आपने, बहुत सारा प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत सारी प्रैक्टिस की। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। अब लास्ट के 3 डेज क्या करेंगे आप, टेस्ट देंगे, सॉरी लास्ट के 3 डेज क्या करेंगे आप, रिवीजन, क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो भी आपने 3 डेज पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट का वापस से आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। यहाँ पे 3 डेज में क्या करेंगे, रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन करना, जितनी बार हो सके उतनी बार आपको उस थियोरी को पढ़ना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब बाद में आपके पास बचा ये प्यारा सा एक दिन। इस एक दिन में आप क्या करेंगे, तो जो भी आपको इससे पहले प्रैक्टिस पेपर में डाउट आया, ये सारे डाउट को आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। डाउट्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाउट्स आप क्लियर करेंगे और इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली 10 दिन में आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप खुद पेपर देने जाएंगे और जब पेपर को पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इजी पेपर था, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा था, ठीक है। तो 10 दिन में आराम से सीटेट क्लियर किया जा सकता है, ओके। तो आप स्टार्टिंग के 3 डेज क्या करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जीन पियाजे के बारे में पढ़िए, वाइगॉत्स्की के बारे में पढ़िए, ठीक है। मेन जो है उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, वापस से बोल रही हूँ, मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है सीटेट के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस ढेर सारा करके जाइए, भरपूर करके जाइए, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें से ही शायद आधा आप लोगों को एग्जाम में आ जाए, ओके। और इस प्रैक्टिस के अंदर एक चीज और है, आपको अनसीन पैसेज भी करना है। जो पैसेज होते हैं अनसीन पैसेज का भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इसका भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस हिसाब से पढ़ना है और किस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है, ठीक है। अगर अनसीन पैसेज में लिखा है कि दिन को रात बोला है तो आपको भी दिन को रात ही बोलना है। अगर उन्होंने कोयल को कौवा बोला है तो आपको भी कोयल को कौवा ही बोलना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि नहीं कौवा, ऐसा होता है मीठे बोल, अगर ऐसा लिखा है अनसीन पैसेज में कि मीठे बोल तो कौवे के होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कोयल के होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर अनसीन पैसेज में लिखे हैं कि मीठे बोल कौवे के होते हैं तो आपको भी कौवे के ही टिक लगा के आना है। ऑप्शन में दिया रहेगा कोयल के होते हैं, कौवे के होते हैं, मोर के होते हैं, या किसी के भी नहीं होते हैं, तो आपको उस पैसेज के हिसाब से ही आंसर को टिक लगाना है। तो आप कौवे को टिक लगाओगे, कोयल को नहीं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मार्क्स स्कोरिंग के लिए, क्योंकि 15 मार्क्स का वही आप लोगों को आने वाला है, 15 मार्क्स इंग्लिश में, 15 मार्क्स का हिंदी में। तो अनसीन पैसेज को भी आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। इसके बाद रिवीजन करना है आप लोगों को बहुत सारा, और इसके बाद जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर करेंगे, ओके। देखिए, तो हम लोग ने ये अभी तक जान लिया है कि स्टडीज कैसे करनी है 10 दिनों में, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि एग्जाम में कौन से वर्ड को आपको चूज करना है, कौन से वर्ड को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आता है एक्सेप्ट और नॉट, तो ये जो क्वेश्चन है वो एक नेगेटिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, नेगेटिव। एक बच्चे के बारे में नेगेटिविटी बता रहा है। दूसरी क्वेश्चन दिया है कि आपके क्लास में एक टीचर पढ़ा रही है, आपके क्लास में एक अपाहिज बच्चा है, तो एज अ टीचर आप क्या करोगी। ऑप्शन दे दिया रहेगा, क्या आप उस बच्चे को क्लास से निकाल दोगी, क्या आप सारे बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाओगी, क्या आप उस बच्चे को पनिश करोगी, या लास्ट बेंच में भेज दोगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करने होंगे, क्योंकि जो नॉट होता है ना, ये जो नॉट, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम उस नॉट पे इतना ध्यान ही नहीं दे पाते कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जो है एक नेगेटिव चीज बोल रहा है, तो उस नेगेटिव चीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है।
तो क्या आप उस बच्चे को क्लास से नहीं निकालोगी? राइट, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उस नोट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद ऐसे वर्ड्स भी आते हैं, कोलैबोरेशन, ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है कि बच्चा जो है एक कोलैबोरेशन में पढ़ना पसंद कर रहा है, एक समूह में पढ़ना पसंद कर रहा है, एक ग्रुप में पढ़ना पसंद कर रहा है। तो आपको ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड है एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसा अगर एग्जाम में वर्ड्स आते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ पढ़ रहा है। और जब बच्चा अपने सेम एज ग्रुप के साथ में होता है, एक समूह में होता है, तब बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है, ऑप्शन में ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आपको इजीली 1 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें बच्चे के मदर टंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है। ठीक है, जो बच्चे का मदर टंग होता है, तो इसके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, बच्चे के मदर टंग पे एक पॉजिटिविटी दिखानी है, नेगेटिविटी नहीं दिखानी है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपके क्लास में एक बच्चा अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो क्या आप उसे पनिश करोगी? क्या आप उसे क्लास से बाहर निकालोगी? क्या आप उसे मोटिवेट करोगी बोलने के लिए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, बच्चों को मोटिवेट ही करोगी मदर टंग बोलने के लिए। कभी भी नेगेटिव आंसर को टिक नहीं लगाना है, हमेशा बच्चे को मध्य नजर रखते हुए ही आपको आंसर को टिक लगाना है। तो आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। ठीक है, जो बच्चे काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो अच्छे से कर सकते हैं। बट जो सिर्फ 10 दिन में ही, जो बच्चे अभी 10 दिन है, उतने ही दिन में पढ़ना चाहते हैं और सीटेट की एग्जाम पास करना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्या हो सकता है, 1 मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपको 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम में। क्यों नहीं छोड़ना है? एक भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीटेट के एग्जाम में। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीटेट के एग्जाम में, तो फिर क्वेश्चन छोड़कर मतलब ही नहीं बनता ना, किसके लिए छोड़ना है क्वेश्चन। अगर नेगेटिव मार्किंग होता तब हम छोड़ते तो समझ में भी आता। ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे के सारे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। भले ही नहीं आ रहा है, तुक्का लगाइए। ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए अपना, बट एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, पर अगर आप छोड़ ही देंगे तो फिर क्या मिलेगा उसमें, राइट। तो आपको तुक्का लगाना है एग्जाम में। नहीं आता है तो भी आपको क्वेश्चन पढ़कर अपना एक अंदाजा लगाना है और फिल करके ही आना है। एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ के आपको नहीं आना है एग्जाम में। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में एक भी आंसर छोड़कर नहीं आना है, नहीं आना है। ठीक है, सारे के सारे 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 90 मार्क्स और 100 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, 130 मार्क्स 140 मार्क्स आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। 10 दिनों में इतने मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जो 2-3 महीनों से 3-4 महीनों से कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों के इतने मार्क्स आ सकते हैं, बट जो सिर्फ 10 दिन में सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्लियर कर सकते हो, बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से आप सीटेट की एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बट आप 90 और 100 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर भी बहुत कीजिए
ताकि हम भी आगे बढ़े अपने जीवन में, जैसे आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से हम भी थोड़ा लाइफ में ग्रो करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।